हेलो नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य चंद्रहास मिश्रा बहुत बहुत स्वागत करता हूं एस्ट्रो चंद्रहास में। आज इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि कुंडली या फिर ज्योतिषीय उपकरण हमें क्या दे सकते हैं, हमें कौन सा संकेत कौन सा ग्रह दे रहा है तथा कौन से ग्रह से हमें किस चीज की प्राप्ति होती है, यह सब हम शीघ्र जानेंगे। भाव क्या दे सकते हैं, भावतम क्या दे सकते हैं तथा उनकी दृष्टिगत गोचर तथा दृष्टिगत राशियां क्या दे सकती हैं, कौन सा प्लेनेट हमें क्या दे सकता है, या फिर हमें जो ये संकट, ये हमारे मन में जो बेचैनी या मन में मेरे जो उतार चढ़ाव, ओवर थिंकिंग या सब ये जो इतनी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है, ये आखिर क्यों? जब मेरे साथ का व्यक्ति, मेरे साथ पड़ा हुआ व्यक्ति, मेरे साथ चला हुआ व्यक्ति, बराबर की उम्र का व्यक्ति, हम उम्र का व्यक्ति यदि उसी तरीके के उसी पैटर्न पर चल करके आज उन्नति को प्राप्त किया है तो आखिर मैं क्यों नहीं? इस स्थिति को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एस्ट्रो चंद्रहास में। आज के इस सूक्ष्म एक छोटे से वीडियो के माध्यम से जानेंगे सबसे ज्यादा जरूरत, सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है। हमारा जो फर्स्ट हाउस है, जिसको हम लग्न कहते हैं, लग्नेश की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में हम केंद्र त्रिकोण, पांचवा और नाइन्थ हाउस, पंचम और नवम भाव को हम भाग्य का घर कहते हैं, जिसमें भाग्याधिपति अलग हो सकता है लेकिन भाग्य का देवता हमेशा बृहस्पति बन के रहता है। हमें बृहस्पति देव को कैसे रिझाना है, कैसे उनसे अपने कर्म को भाग्य की तरफ लेके जाना, भाग्य का सपोर्ट हमें कैसे प्राप्त करना है, ये सब बहुत आवश्यक है आपके इस जन्म कुंडली या फिर जन्मांग चक्र में। आपका जन्म किसी भी समय में हुआ हो, किसी भी लग्न में हुआ हो, किसी भी राशि के अंतर्गत हुआ हो, परंतु भाग्याधिपति आपके भाग्य के कारक भगवान बृहस्पति ही रहेंगे। इसलिए बृहस्पति यानी जुपिटर को कैसे हम अपने लिए कन्विंस करें या फिर उनसे हम कैसे कृपा प्राप्त करें, बृहस्पति को मनाने के तरीके क्या है। भाग्य सबसे ज्यादा अहम रोल किसका रहता है? हमारे भाग्य का। कर्म तो हम सब करते हैं, कर्म हम करते हैं, मैं करता हूं, आप करते हैं, हम सब करते हैं। कर्म कौन नहीं कर रहा है? कर्म करते जा रहे हैं, परंतु कभी कभी क्या है, उससे रिलेटेड रिजल्ट हमें नहीं मिल रहे हैं, जबकि हम साथ वाले को देखते हैं कि वो रिजल्ट प्राप्त कर रहा है, परंतु अगर मुझे नहीं हो पा रहा है तो उसका कारण हमें अपनी भाग्य के देवता को भी देखना है कि भाग्याधिपति या भाग्य का कारक हमें कितना सपोर्ट कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं वो कंबस्ट होकर के बैठा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो अस्त होकर के निर्जीव स्थिति में बैठा है, या फिर मृतक अवस्था में, या फिर सोया हुआ तो नहीं है, सुषुप्ति अवस्था में तो नहीं है। उसकी अवस्थाएं क्या है? जागृत है, सुषुप्ति है या स्वप्नावस्था है? वो कौन सी अवस्था में बैठा है? इस ग्रह के, हर ग्रह के इस सिचुएशन को जानना बहुत आवश्यक। वह हम सब कैसे जानेंगे? या तो आप हम सब ज्योतिष के विषय में इतना जान रहे हों, या फिर हमें किसी ज्योतिषाचार्य से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि जब उसी पैटर्न पर चल करके हमें लाभ नहीं हो रहा है तो एक बार उस पैटर्न को बदलने की आवश्यकता है, अपने आप को बदलने की आवश्यकता है, उस तरीके को बदलने की आवश्यकता है। वो सब हम बदलेंगे कैसे? उसी ज्योतिषीय संकेत के माध्यम से, क्योंकि ज्योतिष हमें संकेत देखता है, राह चलने की स्थिति बताता है, हमें कर्म पर प्रगाढ़ रहने की, कर्म को मजबूत करने की स्थिति को बताता है। आज अगर आप भी इन सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से मुझे फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, एस्ट्रो चंद्रहास। यदि आप गंभीर हैं अपने प्रश्न को लेकर के, अपनी जन्म कुंडली को लेकर के, तो मुझे फॉलो सब्सक्राइब करें। डीएम डायरेक्टली मैसेज मुझे आप कर सकते हैं बिना किसी चिंता के। आपको सडनली उत्तर दिया जाएगा, इमीडिएटली आपकी शंका का समाधान, आपके प्रश्नों का उत्तर आपको दिया जाएगा। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है। फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।